स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस प्यारे से चैनल बड्डी सर क्लासेस में। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर 5। मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना ये आपके क्लास 8 में बल्कि क्लास 8 के बाद जितनी भी क्लासेस है वहाँ ये यूज होने वाला है। मोस्ट ऑफ मतलब 12th के पास आउट करने के बाद स्क्वायर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लो। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी कॉम्पिटिशन ऐसे नहीं निकलने वाला जब तक आप इसको नहीं समझोगे। तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, इसके बारे में समझा था, स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट के बारे में भी समझ लिया था, इंट्रोडक्शन हो चुका है मतलब इसका। अब अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे तो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो चुकी थी हमारी, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था। अब हम अगर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो यहाँ पे हमारा बस साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें से जो हमारा पूछ रहा है कि किसका जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर हो सकता है। तो एक बात याद रखना, पहले तो ऑड नंबर, चलो इतने बड़े क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, है ना। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। देखो राइटिंग गंदी हो चलेगा, है ना, कंटेंट गंदा नहीं होना चाहिए, है ना, और समझ में आना चाहिए, समझाने का काम मेरा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है हमारे पास दिए गए इनके अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो वो ऑड नंबर होगा या इवन होगा, तो वो निकालना नहीं है ना, हमें बस ये बताना है कि इनके जो स्क्वायर होंगे वो ऑड होंगे या इवन होंगे। ऑड नंबर अगर आप नहीं जानते हो तो ये याद रख लो, ऑड नंबर मतलब वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो चलो पहचान भी बता देते हैं, साइड में आप ऊपर कभी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, कि ऑड नंबर्स की पहचान क्या है, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 3 5 7 9। अगर ये डिजिट नहीं होगी तो वो क्या कहलाएंगे, वो इवन कहलाएंगे। जैसे 2, अच्छा 0 तो रह रहा है, जैसे 0 2 4 6 6 8। ठीक है, ये नंबर होंगे तो वो इवन होंगे। अब एक बात और बताओ, आप लोगों ने अगर ये देखा होगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, अच्छा इनका स्क्वायर देखना, ध्यान से देखना, मैं कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बोल के चला जाऊंगा फिर आप फटाफट वो नोट कर लोगे। कहने का मतलब देखना, ध्यान क्लियर कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 1 आएगा, है ना। 3 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 9 आएगा। 5 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 25 आएगा, लास्ट डिजिट 5 ही आएगी, है ना। 7 का स्क्वायर निकालोगे तो फिर क्या आएगा, 49 आएगा। 9 का स्क्वायर निकालोगे तो 81 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट इनकी 1 9 और 5 9 और 1 आ रही है ना। फिर उसका जैसे इवन में देखो, 0 का स्क्वायर निकालोगे तो 0 ही आएगा, है ना। 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर निकालोगे तो 16 आएगा, मतलब 6 आएगा, है ना। 6 का स्क्वायर निकालोगे तो 36 आएगा, मतलब 6 आएगा। 8 का स्क्वायर निकालोगे तो मतलब 64 आएगा, मतलब 4 आएगा। अब इसमें अगर आप ये देख रहे हो तो इवन का अगर, और इवन इवन का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, इवन नंबर का, है ना, इवन नंबर जिसके लास्ट डिजिट चेक कर लोगे कि कौन इवन, अच्छा पहले ये बता लो कौन इवन है कौन ऑड है ना, क्लियर होते चलना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे इसकी 1 डिजिट क्या है, हमारा 1 है ना, तो ये हमारा इवन होगा कि ऑड होगा, तो बस हमारा ऑड होगा। इसकी 1 डिजिट क्या है, 6 है, तो ये हमारा इवन होगा। चलो साइड में लिख दूं मैं, तो ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया। अच्छा ये बताओ, हाँ सही बोल रहे हो, ये भी क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी क्या है, वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। ये क्या होगा, ये इवन होगा। अच्छा, ऑड इवन, है ना। अब हमें ये बता देना है कि अगर मैं इनके स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो इसके जो डिजिट होंगे वो इवन होगा या ऑड होगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा। तो अभी आपने क्या समझा इसमें, देखो अगर ऑड नंबर है यानी लास्ट डिजिट, अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। और अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑड है इवन है, सर कहोगे सर जी इसके वंस वैल्यू क्या है, 1 है ना, यूनिट वैल्यू क्या है 1 है, तो वो क्या हमारा ऑड नंबर होता है। तो अब ये क्या करोगे, यहाँ पे बोलूंगा सिंस 431 इज एन ऑड नंबर, है ना, क्या है हमारा एक ऑड नंबर है, सो इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी, अच्छा इसको मिटा दो ना, क्लियर है ना, एन ऑड नंबर, है ना। वही लाइन बोली है जो मैंने, सॉरी वही लाइन लिखी है जो मैंने बोली है ना। 431 ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ऑड ही होता है। इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, इवन होता है। अब आपसे कुछ बोला है, बस इतना बोला है कि किसका स्क्वायर जो है ऑड होगा, ऑड नंबर से, है ना, तो इसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा अगर ये कह रहे हो, है ना। अगर मान लो ये करने जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे सिंस टू 2826 इज एन इवन नंबर,
तो सो इट्स स्क्वायर विल, अब देखो इवन ऑड नहीं बोला है, सिर्फ ऑड पूछा है। चलो इसको मैं बताऊं तो इसके लिए क्या बोलोगे, सेकंड का आंसर क्या बोलोगे, मैं कहूँगा सिंस 2826, राइटिंग गंदी हो चलेगा, लेकिन 2826 इज एन इवन नंबर, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हमने सिर्फ ऑड पूछ रहा है कि ऑड होगा या नहीं, तो सो इट्स स्क्वायर, राइटिंग समझ लो, विल नॉट बी एन ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर हमारा क्या होगा, ऑड ऑड नंबर नहीं होगा। या यूँ भी लिख सकते हो, सो इट्स इट्स स्क्वायर विल बी इवन नंबर, क्लियर है ना। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। इवन ऑड की पहचान कहाँ से होगी, तो यहाँ पे लिखा है लास्ट डिजिट अगर ये नंबर हो, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होता है, या लास्ट डिजिट ये होगी तो वो ऑड है, और इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड ही होगा। और लास्ट डिजिट अगर ये होगी तो वो इवन है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा, क्लियर। तो बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो क्लियर हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो एक बार बता देना। हाँ हाँ, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए, अगर क्वेश्चन नंबर लिख, देखो क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं लिखता तो थोड़ा जगह कम बढ़ जाती, तो ये छोटा लिखना पड़ता, और यही चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, साथ में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, पैटर्न पकड़ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है, और यहाँ पे बुक में हमारा ब्लैंक स्पेस है, हम वहाँ पे फिल कर लेंगे पेंसिल से, यहाँ पे खुद का दिमाग लगा लो, पेंसिल से पेन से जो भी करना है। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो कि मैंने आपको बोला था कि लगभग 20 या 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, बाकी तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं करा दूंगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ये आपको क्लियर दिख रहा है। चलो अब यहाँ से ध्यान देखना, ध्यान से देना, ये 1 to 1 तो फॉलो हो रहा है ना, बस बीच में कुछ जीरोस का खेल हो रहा है। अगर आप देख रहे हो जीरो, यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे भी 1 0 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, एक 2 के लेफ्ट साइड और एक 2 के राइट साइड, है ना। तो इसका यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे भी 2 के लेफ्ट साइड 2 0 और 2 के राइट साइड भी 2 0। अब अगर यहाँ पे 4 0 है, तो वही पैटर्न हम क्या फॉलो, यहाँ फॉलो करेंगे, कितने जीरो, 1 2 3 4, इधर भी कितने जीरो, 1 2 3 4, देखो पैटर्न फॉलो करना है। और इससे आपने ये भी समझ लिया कि अगर कोई भी नंबर जैसे लास्ट जिसका स्टार्टिंग डिजिट 1 होगा और लास्ट डिजिट भी 1 होगा, बीच में 0 होगा, तो उसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने जीरो है, सबसे पहले तो 1 तो लिखना ही है स्टार्टिंग और एंडिंग में, है ना। लेकिन अब ये जीरोस काउंट कर लो तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसका फिर बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर उसके बाद भी 6 0, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 हो रहे हैं ना, और लास्ट में क्या लगा देना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्या करना था हमें, 11 का स्क्वायर दे रखा, तो पैटर्न खुद समझा रखा है आधे से ज्यादा। जीरो एक जीरो है तो एक जीरो है हमारे किसके किसके साइड में, 2 के लेफ्ट साइड 2 के राइट साइड, 2 जीरो है तो 2 जीरो किसके, 2 के लेफ्ट साइड 2 के राइट साइड। वैसे इसमें 4 जीरो है, तो वो भी हम क्या होगा, 4 जीरो होंगे किधर, 2 के लेफ्ट साइड और 2 के राइट साइड। तो यहाँ पे भी हमारे कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो यहाँ पे भी 6 जीरो लगाने वाले, पहले 1 लिख रहे, ठीक है, 1 जीरो लिखने के बाद कितने जीरो, 6 जीरो, उसके बाद बीच में 2 आया, फिर एक और 2 के राइट साइड भी 6 जीरो, लास्ट में 1, ये पैटर्न फॉलो हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो कोई बात नहीं, पुराने हो तो बता देना कि कैसी लग रही वीडियो, नए हो तो भी बताओगे, ठीक है। अब अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ वैसे कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे भी मिसिंग नंबर फिल करना है। और ये थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है, लेकिन है नहीं, है ना, अक्सर जो चीज़ जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है, अब मेरे होते हुए तो नहीं होनी है। तो यहाँ पे जैसे आपको लगा 11 का स्क्वायर दे रखा है 1 to 1, है ना, फिर उसके बाद 101 का स्क्वायर दे रखा है 10201, अच्छा यहाँ तक तो वो फॉलो हो रहा है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी फॉलो होता है। 10101 का स्क्वायर दे रखा है 102030201, अच्छा। अच्छा ये नंबर देखो, ये नंबर कैसे फॉलो हो रहा है, ये नंबर कैसे फॉलो हो रहा है, आगे भी कुछ है, यहाँ पे भी है, बड़ा सा नंबर है, यहाँ पे हम बताना है। तो ये चीज़ देखो, इसमें 2 बार 1 थे, कितने वंस थे, 2 टाइम्स, तो 2 तक गए हैं, इसमें भी 2 टाइम्स 1 है, 2 तक गए हैं,
इसमें कितने वंस है, 1 2 3, तो इसमें भी कहाँ तक गए, 3 तक गए। अब एक एक जीरो का तो गैप चल रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, जैसे 1 लिखा 0 लिखा, 2 लिखा 0 लिखा, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, 3 लिखा 0 लिखा, फिर उसका उल्टा आ जाओ, मतलब 3 0 हो गया, फिर वापस किधर आ रहे हैं, 2 0, फिर 0 2 0, फिर लास्ट में 1 लगा देना, है ना। देखो इसमें 1 0, है ना, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 2 तक, फिर उसका 0, फिर लास्ट में 1 लगा देना, लास्ट में 1 तक पहुंच जाना है। वैसे यहाँ पे भी देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर उसका उल्टा आ रहा है, 4 0, उल्टा आ रहा है 4 0, है ना, 3 0 2 0 1, है ना, उल्टा आ जाना है, फिर इसका रिवर्स आना है, यानी तो यहाँ पे देखो कितना, 1 2 3 4, मैक्सिमम यहाँ पे जो बीच में नंबर आएगा वो कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, तो हमें लिखेंगे 1 0 2 0 3 3 0 4 0, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, रिवर्स में जाना है। कैसे जाना है, रिवर्स में जाना है, मतलब ये नहीं आने वाला, है ना, इसके पहले वाले नंबर आए, मतलब फिर क्या 3 0 2 0 1, क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ कैसे फॉलो हो रहा है, तो मैक्सिमम कितनी बार है, मैक्सिमम कौन सा सबसे बड़ा नंबर बीच में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो हमें लगभग 1 जो है 5 टाइम, मतलब ये काम हम कितना करना है, 5 टाइम, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5, है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। पैटर्न समझ में आ गया ना, बीच में हमें देखना है मैक्सिमम, पैटर्न को पकड़ो, पैटर्न इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपका दिमाग बस चलना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो लॉजिकल है, मतलब एक तरीके से समझो ना, रीजनिंग है तुम्हारी, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 भी एक पैटर्न पे ही है, 9 थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो हो सकता है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेते हैं, 7 8 9 एक छोटी सी क्लिप, छोटी सी एक वीडियो में अगली बार देख लेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को खत्म करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा बहुत ना हो, है ना। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहे हैं यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ पे मिसिंग नंबर यहाँ फाइंड करना है, मिसिंग है मिसिंग है मिसिंग है मिसिंग, पैटर्न पकड़ना है हमें, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। पहले आप भी दिमाग लगा लो, मैं भी थोड़ी देर दिमाग लगा लेता हूँ, हालांकि मेरे पास है, अगर आप लोगों के पास भी है तो लगा लो, है ना। चलो देखते हैं, अगर आप इनको देख रहे हो क्या कुछ ऐसा लग रहा है, क्या दिमाग की बत्ती जल रही है आपकी, क्या दिमाग की बत्ती, अच्छा पहले क्वेश्चन को देख के नहीं जल रही, तो कुछ तो ऐसा जल रहा होगा। अच्छा ये तो पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है, 2 3 4 5, अरे वाह, लेकिन यहाँ पे आके फंसो, 2 6, है ना, 2 6 12, फिर यहाँ कुछ मिसिंग है, फिर 30, और कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ नहीं समझ आ रहा ना क्या जाएगा। चलो लेकिन यहाँ पैटर्न समझ में आ गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अगर आपको दिख रहा होगा, दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन है, मैंने बोला ना लॉजिकल क्वेश्चन होता है, रीजनिंग है ये एक तरीके से, है ना, जिसका तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रीजनिंग। अच्छा ये स्क्वायर लिखना था ना, है ना, आ जाओ समझो, चलो इसको पैटर्न को फॉलो ही कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ 2 3 4 5, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, अच्छा यहाँ तो 7 है ना, बन गया 2 3 4 5 6 7, आ गया यहाँ, ये पैटर्न फॉलो हो गया। ये नहीं समझ में आ रहा ना, ये नहीं समझ में आ रहा ना। अच्छा ये अब यहाँ से देखना, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा, अरे वाह, है ना। और मैं एक बार ऐसे नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं रीजन बोला ना, रीजनिंग, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, है ना, चलो इसको अभी इग्नोर मारो, 5 6 जा 30, सही आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, 5 4 जा 20, है ना, अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, 6 7 जा 42, अब आगे वाला नंबर हो गया, अच्छा 2 1 जा 2, एक बढ़ा दिया, 6 1 3 2 जा 6, 6 से एक ज़्यादा, 12 से एक ज़्यादा, 20 से एक ज़्यादा, 30 से एक ज़्यादा, 42 से एक ज़्यादा, 43 का स्क्वायर, पैटर्न समझ में आ गया ना, पैटर्न समझ में आ गया ना। पहले हमने ऐसे देख लिया, सिक्वल में चल रहा था, हमने देख लिया, तो दूसरा भी देखना है ऐसे सिक्वल में चल रहा है, तो बस 2 3 4 5 6 मिसिंग था 7, है ना, तो यहाँ 6 मिसिंग था 6 फिल किया, फिर उसका दूसरा हमने देखा कि ये प्रोडक्ट आ रहा है, 2 1 जा 2, है ना, 3 2 जा 6, है ना, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, 3 4 जा 12, फिर इसके बाद 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, ये कर लिया था।
आर आगे आपको पता है कि इनसे एक ज़्यादा है, 2 से एक ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा, 12 से एक ज़्यादा, 20 से एक ज़्यादा, 30 से एक ज़्यादा, 42 से एक ज़्यादा, 43। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कुछ भी इसमें डाउट रह गए हो तो वो भी बता दें। और नेक्स्ट जो वीडियो है, देखो इस चैप्टर के बाद या फिर इसके बीच में मैं डाल दूँ, पहले आप मुझे बता दें कि नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं या यहाँ तक अगर आप बने हो तो इसका मतलब वीडियो अच्छी लगी है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करेंगे हम, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एक्सरसाइज कंप्लीट करके मिलते हैं। कि वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें, और अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो, या फिर कमेंट बॉक्स में बता देना क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कोशिश करूँगा मैं उसको नए नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कवर करने की।